सिख इतिहास में एक ऐसे ही महान बालक हुए जिन्होंने बहुत कम आयु में गुरु बनकर पूरी दुनिया को सेवा, दया और त्याग का पाठ पढ़ाया। ये कहानी है गुरु हरकिशन जी की, जो सिखों के 8वें गुरु बने और जिन्हें आज भी श्रद्धा से बाल गुरु कहा जाता है। गुरु हरकिशन जी का जन्म 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था। वे गुरु हर राय जी के छोटे पुत्र थे। उनकी माता का नाम माता किशन कौर जी था। बचपन से ही उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और मन में गहरी शांति दिखाई देती थी। जो भी उन्हें देखता कहता कि यह साधारण बालक नहीं है। छोटी उम्र से ही उनके स्वभाव में दया, नम्रता और सेवा भावना भरी हुई थी। जब उनके पिता गुरु हर राय जी का अंतिम समय आया, तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय को नहीं, बल्कि छोटे पुत्र हरकिशन जी को अगला गुरु चुना। क्योंकि गुरु हर राय जी जानते थे कि गुरु की गद्दी केवल उसी को मिलनी चाहिए जो सच्चाई और मर्यादा पर अटल रहे। इस प्रकार केवल 5 वर्ष की आयु में गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु बने। ये सुनकर बहुत लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतना छोटा बालक लोगों का नेतृत्व कैसे करेगा। लेकिन जल्द ही गुरु हरकिशन जी ने अपने ज्ञान और दिव्य बुद्धि से सबको चौंका दिया। एक बार एक घमंडी पंडित ने सोचा कि वो इस छोटे बालक की परीक्षा लेगा। उसने कठिन धार्मिक प्रश्न पूछने चाहे ताकि सबके सामने ये सिद्ध कर सके कि इतना छोटा बच्चा गुरु नहीं हो सकता। तब गुरु हरकिशन जी ने मुस्कुराकर पास खड़े एक साधारण व्यक्ति को बुलाया और कहा कि वाहेगुरु की कृपा से वही उत्तर देगा। कहते हैं कि उस साधारण व्यक्ति ने ऐसे गहरे उत्तर दिए कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। सब समझ गए कि गुरु की शक्ति उम्र से नहीं, ईश्वर की कृपा से होती है। गुरु हरकिशन जी जहां भी जाते, लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और दिव्यता थी कि दुखी व्यक्ति भी उन्हें देखकर सुकून महसूस करता था। लोग मानते थे कि उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति मिलती है। इसी दौरान दिल्ली में चेचक और महामारी बहुत फैल गई। हर तरफ लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे रो रहे थे, परिवार टूट रहे थे और शहर में डर का माहौल था। ऐसे कठिन समय में गुरु हरकिशन जी ने स्वयं बीमारों की सेवा शुरू कर दी। वे रोगियों के पास जाते, उन्हें पानी पिलाते, ढांढस बंधाते और हर संभव सहायता करते। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से बहुत से लोग ठीक हुए और लोगों को नई आशा मिली। लेकिन दूसरों की सेवा करते करते वही बीमारी गुरु हरकिशन जी को भी लग गई। बहुत छोटी आयु होने के बावजूद उन्होंने अपने दर्द की चिंता नहीं की और अंत तक दूसरों की सेवा करते रहे। जब उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, तब संगत रोने लगी। सभी को चिंता होने लगी कि अब अगला गुरु कौन होगा। तब अपने अंतिम समय में गुरु हरकिशन जी ने केवल 3 शब्द कहे, बाबा बकाले। उस समय बहुत लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन यही संकेत था कि अगला गुरु बकाला नामक स्थान पर मिलेगा। बाद में इसी संकेत के आधार पर गुरु तेग बहादुर जी को खोजा गया और वे अगले गुरु बने। सिर्फ 8 वर्ष की छोटी आयु में गुरु हरकिशन जी इस संसार को अलविदा कह गए। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में उन्होंने पूरी मानवता को सेवा, त्याग और दया का संदेश दे दिया। उनका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी महानता बहुत बड़ी थी। गुरु हरकिशन जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि महान बनने के लिए उम्र नहीं, विचार बड़े होने चाहिए। सेवा करने के लिए ताकत नहीं, दिल में दया होनी चाहिए। और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख में उनके काम आए। अगर आपको गुरु हरकिशन जी की यह प्रेरणादायक साखी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसे ही महान गुरुओं का सच्चा इतिहास सुनाते हैं। सतनाम वाहेगुरु जी।